अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अरबी फ़ारसी बहाली को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पूरे बिहार के मुसलमान सलीम साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या है ये अपडेट और कौन से महीने में अरबी और फ़ारसी की बहाली आएगी, कौन से डिपार्टमेंट में बहाली आएगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तंजीमों के सरबराह ने मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुस्सलाम अंसारी से की मुलाकात। अरबी फ़ारसी असातिज़ा की बहाली की राह हमवार करने के लिए अब्दुस्सलाम अंसारी को दिया मुबारकबाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अभी अभी सेक्रेटरी बने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अब्दुस्सलाम अंसारी साहब को पूरे बिहार के लोग मुबारकबाद दे रहे हैं अरबी और फ़ारसी बहाली को लेकर। तो ये बहाली कब हुई और नेक्स्ट कब होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना और आपको मैं वो भी बताऊंगी आपके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी अब्दुस्सलाम अंसारी से ज़िला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन सीतामढ़ी के जनरल सेक्रेटरी राशिद फ़हमी, कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के जो सदर मोहम्मद रफ़ी अहमद ने उनकी रिहाइश गाह पर खुसूसी मुलाकात कर तालीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान अब्दुस्सलाम अंसारी ने बताया कि काफ़ी अरसा से हुकूमत के अदम तवज्जी की बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अरबी फ़ारसी की खाली ओहदों पर तकर्रुरी का अमल नहीं होने के सबब अरबी फ़ारसी के उम्मीदवारों में काफ़ी मायूसी थी, जिसके लिए महकमा तालीम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराया गया और BPSC TRE 2.0 में अरबी फ़ारसी असातिज़ा की तकर्रुरी हुई। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। देखिए, आपको पता है कि कभी भी बिहार के स्कूलों में अरबी और फ़ारसी की बहाली नहीं हुई थी। अगर आप पिछले कभी भी पास्ट का देखिएगा तो अरबी की तो कभी बहाली नहीं हुई थी, अरबी के कभी भी असातिज़ा किराम नहीं होते। बट इस साल 2023 में जो BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती हुई उसमें अरबी और फ़ारसी के अच्छी खासी पदों पर बहाली निकाली गई। क्यों बहाली निकाली गई कि अब्दुल सलाम अंसारी साहब हों या फिर चेयरमैन सलीम परवेज़, ये सारे लोगों ने काफ़ी बिहार सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि बिहार के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी बच्चे अरबी और फ़ारसी पढ़ें। तो आखिरकार बहाली निकल गई। बहाली जो निकली उसमें काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए। जैसे मदरसा, कोई भी मदरसा से पढ़ कर आए, जैसे आप दारुल उलूम देवबंद से अगर आपकी फ़रागत है या फिर मदरसा अशरफिया से फ़रागत है, तो उन सभी बच्चों की अरबी अच्छी होती है। तो इसी वजह से उन सभी बच्चों की वहाँ पर डायरेक्ट बहाली हो गई। बहाली के लिए क्वालिफ़िकेशन भी मैं बताऊँगा और दूसरी फिर बहाली कब आने वाली वो भी मैं बताऊँगा। तो इसीलिए ये बता रहे हैं अब्दुस्सलाम अंसारी साहब कि एक खुश आइंद है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि अरबी की भी स्कूलों में अब पढ़ाई होगी। कौन से स्कूलों में? 9 to 10 और 11 12 वाले स्कूलों में, कॉलेजों में अरबी और फ़ारसी की भी पढ़ाई होगी। 1 to 5 के लिए अभी पढ़ाई नहीं होगी। अब माइंड पे ये बैठा लेना। अब जो दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पे आगे अगर देखने की आप कोशिश कीजिए, वही राशिद फ़हमी ने स्कूलों की तर्ज पर मदारिस के निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की गुजारिश की। तमाम ज़ुमरे के मदारिस के लिए निसाबी किताब और BM दे सकते हैं PM पोषण योजना के फराहम और असातिज़ा की बरवक्त तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा किया। यानी कि निसाबी किताब, जैसे अगर आप 5 क्लास में बच्चे हैं या फिर 8 क्लास में या वस्तानिया में हैं, तो सभी बच्चों को किताब मिलनी चाहिए और असातिज़ा के पेमेंट मिलना चाहिए। चलिए, अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि सारे मुसलमान खुश है इसलिए कि अरबी और फ़ारसी की बहाली हुई। अब जो दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि ये अरबी और फ़ारसी कब बहाली फिर से आएगी। तो देखिए, अरबी और फ़ारसी जो आपकी बहाली आएगी BPSC, याद रखना आपको, BPSC TRE
3.0, यानी कि ये जो बहाली आपकी आएगी अरबी और फ़ारसी की, ये अगस्त के महीने में आ जाएगी। अगस्त के महीने में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और सितंबर के मंथ में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको माइंड में बैठा लेना है, सितंबर के जो मंथ में रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपको पता है कि अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और सितंबर में बहाली हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों का मैसेज ये रहेगा कि अरबी और फ़ारसी के लिए यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सॉरी डीएलएड नहीं, क्योंकि प्राइमरी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अरबी और फारसी सिर्फ और सिर्फ उर्दू की प्राइमरी में है टीचर, तो सिर्फ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपको माइंड में बैठा लेना, अगर आपको अरबी और फारसी के टीचर्स बनना है, उसके साथ आपको स्टेट या फिर सीटेट में से एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड करना, ये दो हो गया। तब जाके आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप बैठ सकते हैं और आसानी के साथ अरबी और फारसी के टीचर्स बन सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ये सारी डिग्री नहीं है तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में बैठने के लिए आपके पास बीएड होना अनिवार्य है अरबी टीचर और फारसी टीचर बनने के लिए। अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप बन सकते हैं। बट अरबी और फारसी के लिए आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य है, साथ साथ में आपके पास सीटेट हो या फिर स्टेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, तब जाकर आप अरबी और फारसी के टीचर्स बन सकते हैं। देखिए, अरबी और फारसी टीचर्स बनने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी अच्छी खासी अरबी है तो आप ज़रूर बीएड करें, और बीएड करने के बाद आप जो बीपीएससी, क्योंकि इस बार तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर आप अभी बीएड में एडमिशन लीजिएगा तो आप 2 साल के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो हर साल अगस्त के महीने में बहाली आएगी अरबी और फारसी की, पूरे स्कूलों में बहाली होगी। जो भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है उस सभी स्कूलों में बहाली की जाएगी, प्राइमरी छुड़ा के। अगर सेकेंडरी है या फिर हायर सेकेंडरी है तो उन सभी में बहाली होगी अरबी और फारसी की। अगर आप आलिम है, अगर आप नदवा से फरागत है, आपको मुज़ाहिर उलूम से फरागत, दारुल उलूम देवबंद से फरागत है, या फिर आपके अशरफिया से फरागत है, तो आपको बीपीएससी में आपको अरबी और फारसी के लिए फॉर्म भरना है। क्योंकि इस बार जो फारसी का कट ऑफ किया देख सकते हैं 39 गया, सिर्फ और सिर्फ 39 गया। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी खासी फारसी जानते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी सेम मिलेगी, जिस तरह उर्दू वाले को सैलरी मिल रही उस तरीके से आपको मिलेगी। बट ये है कि आपको पहले बीएड और सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा, तब जाके अरबी और फारसी के आप टीचर्स बन सकते हैं। क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं बता दे रहे हैं कि बहाली आ गई, ये बहाली स्कूल के लिए बहाली आ रही है। आपको माइंड में ये बैठा लेना, स्कूलों के लिए बहाली आई है, और स्कूलों में बहाली के लिए आपके पास बीएड और प्लस सीटेट स्टेट होना अनिवार्य है। हाँ, अगर मदरसे में बहाली आएगी तो मदरसे में किस बेस पर बहाली होगी तो वो तो अलग बात है, बट अभी ये जो बहाली है स्कूलों के लिए बहाली है। तो इसी तरह की और भी आपको न्यूज़ चाहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे आपको एक दिन समझा दूंगा कि बीपीएससी और अरबी के कितने पदों पर बहाली होगी और कौन से ज़िले में कितनी बहाली है। पूरा हमारे पास शेड्यूल है, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही आपको बता दूंगा किस तरीके से अरबी और फारसी के कौन कौन से ज़िले पर बहाली होगी। बट जब तक के लिए आप बीएड करना ज़रूर समझें, और उसके साथ साथ आपको स्टेट और सीटेट क्वालिफाइड होना है, तब जाके आप अरबी और फारसी के आसानी के साथ टीचर्स बन सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।